तो क्लास 12th गणित में हम लोग जो है अवकलन पढ़ रहे थे और आज हम लोगों को अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ना है। ये जो पहले पुरानी किताब हुआ करती थी, पहले का सिलेबस, तो उसमें एक टाइप का चैप्टर बना करता था ये। अब इसको एक एक्सरसाइज में रख दिए हैं, एक ही एक्सरसाइज में। पहले इसके बारे में पूरा डेप्थ और डिटेल में पढ़ना पड़ता था। तो होता क्या था कि मान लो कोई फलन है, मान लीजिए कोई फलन है, फलन को हम लोग किससे दिखाते हैं? fx से। क्या हम इसको y भी कहते हैं? तो y जो है वो कुछ इस तरीके से है, मान लो x² + 2x + 3। तो अगर आपको इसका अवकलन करना है तो आप कहते हैं कि दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, है ना, पक्षों का अवकलन। तो दोनों पक्षों का अवकलन हो जाएगा dy/dx। अब आप इसको dy/dx ना बोल करके क्या बोलते हैं? ddx ऑफ y। सही उच्चारण इसका ये है। तो dy/dx नहीं है, ddx ऑफ y, लेकिन जनरली भाषा में सब लोग कहते हैं dy/dx, ddx ऑफ y। अब x² का अवकलन क्या होता है? और 2x का अवकलन और 3 का अवकलन 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? तो इस टाइप का आ गया। लेकिन अगर फलन में मैं अगर बात करूं कि y ऑलरेडी इंक्लूड है, कि y³ y² - 2y + 5/3x + 3y - 6, इस तरीके का है। अब यहाँ पे भी अवकलन लगाना है। तो यहाँ पे आपने फलनों में फलनों का अवकलन किया हुआ है ना, फलनों में फलन का अवकलन। और वहाँ पे हम जैसे बात करते हैं sin√x का अवकलन क्या होगा, तो आपने कहा सर पहले एक काम करते हैं, sin x वाला रूल लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? cos√x हो जाएगा। और उसके बाद एक काम करेंगे, वापस से √x का अवकलन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2√x और cos√x। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें दो फलन है, एक तो साइन वाला फलन है और एक √x वाला फलन है। तो फलनों में फलन का अवकलन करना है, तो जो बाहरी रूप में उसका अवकलन कर लीजिए, वैसे ही फिर अंदर से जो फलन है उसका अवकलन करिए और ये प्रक्रिया अपनाते चले जाइए। ऐसे कर सकते हम लोग, तो बहुत टफ नहीं है। इस एक्सरसाइज में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन भी मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके होंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, फलनों का अवकलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है? जैसे sin−1x, तो अगर कोई आपसे पूछे sin−1x का अवकलन कीजिए, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? तो देखो, ये देखो हल कैसे होता है और इसका आंसर क्या है, तो इस पर तो हम डिस्कस करेंगे। यहां से मुझे एक्सरसाइज ये है, तो इसको हटा देते हैं। अरे हाँ, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो इसका देखो हल कैसे करेंगे। माना sin−1x = t, है ना, तो x = क्या होगा? sin t पक्का है ना, sin t हो जाएगा ना। और इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx ऑफ x = ddx ऑफ sin t। अब मुझे चूंकि t = sin−1x है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ddx ऑफ sin−1x क्या होगा? ddx ऑफ t।
है ना, कि टी का अवकलन ही तो साइन इनवर्स का अवकलन कहलाएगा। तो ये तो हो जाएगा कितना, और ये क्या हो जाएगा, अब मैंने बोला फलनों के अंदर फलन का अवकलन, तो साइन टी का अवकलन क्या होगा, कॉस टी होगा इनटू टी का अवकलन। बोलो हाँ या ना। क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, टी, और इधर से हमारा यक्स क्या हो गया, साइन टी। अब साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होगा वही होगा डी टी अपान डी एक्स। तो हमको डी टी अपान डी एक्स ही ज्ञात करना है, यानी डी डी एक्स ऑफ डी टी ही ज्ञात करना है। तो ये जो कॉस टी है हमारा, तो साइन टी बराबर क्या है, यक्स है। तो मैं इसको कहूंगा 1 इक्वल टू कॉस टी को लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस इंटू डी टी अपान, और साइन टी को क्या लिखूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टी अपान डी एक्स। यहां से डी टी अपान डी एक्स क्या है कि नहीं। तो अगर हमसे किसी ने पूछा कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या है, तो मैं बताऊंगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसी ये फार्मूला हम याद करेंगे, ये हमें आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमसे किसी ने पूछा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स याद करिए, तब उसका आंसर क्या होगा। तो सेम प्रोसेस है कि कॉस इनवर्स एक्स को t मान लीजिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टी। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, और यहां से पता चलेगा कि जो डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स निकालना है वही डी डी एक्स ऑफ टी है। यानी इसको निकालिए तो समझ लीजिए इसको निकाल दो, ये वैल्यू हो जाएगी 1, और कॉस टी की का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन टी और डी टी अपान डी एक्स। तो आप इसे लिखेंगे 1 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ताकि कॉस टी की जगह क्या रख दूँ, एक्स रख दो, तो डी टी अपान डी एक्स। तो डी टी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक, ऐसे सारे अवकलन कर लेंगे आप, और यहां से आपका एक निष्कर्ष निकलेगा कि आपका जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा। यहाँ पे दिया गया कि साइन इनवर्स एक्स की का अवकलन क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स है और टैन इनवर्स एक्स का, यानी कि अगर मुझे कोई पूछे कि अवकलन ज्ञात कीजिए डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स, तो इसका अवकलन क्या बताएंगे आप लोग। अब पूछोगे कैसा है, डेरिवेशन बताइए, एग्जाम में अगर आ गया तब क्या करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है कि माना tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन जो होगा वो वही होगा जो t का अवकलन होगा। कोई दिक्कत। अब यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan t, है ना। दोनों पक्षों का अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन क्या हो जाएगा,
है ना। इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1। tan का अवकलन वेरी गुड सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कौन साइन बोल रहा है, सेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर को क्या हम 1 अपान या सॉरी क्या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्या आप जानते हो। हाँ तो dt अपॉन dx, तो tan x की जगह क्या रख दोगे x, तो 1 और ये बटे में चला जाएगा, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो ये भी फॉर्मूला हमको याद कर लेना है कि तो 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। आप इसके अतिरिक्त कासेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का भी निकाल सकते हैं। ये आपके इसके सामने का फॉर्मूला है। अब जैसे ये सवाल आ गया हमारा, हमसे कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। पहला सवाल क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, है ना। दोनों पक्षों का सिंपल, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बोथ साइड अवकलन करने पर। तो बताओ 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2x 2 बाहर x का अवकलन 1 प्लस 3 बाहर y का अवकलन तो भाई dy बाय dx ही होगा, और साइन x का अवकलन तो यहां से हमारा 2 उधर चला जाएगा तो 3 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और माइनस 2, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन आंसर। कोई दिक्कत। हाँ इसी तरीके से 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई का, हाँ यहां दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगी प्रैक्टिस, केवल जो है प्रैक्टिस। अब जैसे मैंने ये सवाल है 2x प्लस 3y क्या है, क्या है क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। कोई भी बहादुर स्टूडेंट होगा वो बताएगा दोनों पक्षों का अवकलन करना है ना। 2x का अवकलन क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 होगा, 2 बाहर x का अवकलन 1 और प्लस 3y का अवकलन क्या होगा 3 बाहर और y का अवकलन डी डी एक्स ऑफ y। कोई दिक्कत। आप इसी को क्या लिखेंगे dy बाय डी है ना, और इक्वल टू साइन y का अवकलन। तो आप कहेंगे सर पहले साइन y का अवकलन कर दीजिए फिर y का अवकलन करिएगा। तो साइन y का अवकलन cos y इंटू डी वाई बाय, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमारे पास 2 जगह डी वाई बाई डी एक्स है, समीकरण बनाना आता है। हम क्या करते हैं 3y बाई डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाते हैं, तो cos y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स और बराबर के उस पार क्या बचा है 2। दोनों में कॉमन क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या बचा cos y माइनस 3 इक्वल टू 2। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 2 अपान cos y माइनस 3 आंसर। चूंकि इक्वेशन इस टाइप का है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरा मन किया मैंने जो है y की वैल्यू जो है किस में cos y में दिया है
तो y की जगह हम क्या कर रहे हैं, पहले y ही निकाल ले रहे हैं। तो अभी यहाँ से भी कर सको, फिलहाल अभी तो जो आपका उत्तर माला होगा वो तो 2/cos y-3 ही आंसर देगा। लेकिन कई दफ़ा अवकलनों का जब हम देखेंगे, एक तो उत्तर चेक करते रहिए आप इसका, कई दफ़ा हम लोग अवकलन का जब करेंगे तो हमारा आंसर और बुक के आंसर मैच नहीं हो सकते, जबकि दोनों एग्जैक्ट ही होंगे, सेम ही होंगे। पैटर्न अगर हम चेंज करेंगे तो अलग अलग टाइप का जा सकता है आंसर, तो इसमें सही आ सकता है ना। कई जगह हमने अलग तरीके, कभी आपने त्रिकोणमिति में देखा होगा, ऐसे कई क्वेश्चन के आंसर देखते होंगे कि हाँ इस टाइप से आप देखे होंगे। त्रिकोणमिति का क्लास 11th का सिलेबस रहा होगा, थीटा का व्यापक मान, तो कभी कभी हम जिस वे में करते हैं उसका व्यापक मान का आंसर अलग अलग तरीके से आ सकता है, ये बताया जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन फिलहाल अभी तो सही आएगा ये। अगला दिख रहा है सवाल? अब देखिए इसमें से कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं आप? ये तो आसान है, ये आसान है। कौन सा बताएं वैसे? तीसरे और चौथे में से पहले एक पूछिए कोई। चौथा बताएं? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो यहां पे देखिए दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो आप लिखेंगे dx ऑफ एक्स वाई, है ना, और प्लस dx ऑफ वाई स्क्वायर और dx ऑफ 10x और dx ऑफ वाई। तो आप इसे लिखेंगे सर ये दो फलनों का गुणनफल है, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है? पहले को छोड़िए दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़िए पहले का अवकलन। तो मैं पहला छोड़ता हूँ, दूसरे का अवकलन dy/dx प्लस दूसरा छोड़ता हूँ पहले का अवकलन, x का अवकलन क्या होता है इतना तो जान रहे हैं ना, प्लस अब ये वाई स्क्वायर का अवकलन, तो पहले वाई स्क्वायर का अवकलन कर दिया फिर y का अवकलन करना, तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा और फिर dy/10x का अवकलन हो जाएगा और dy/dx ये तो रहेगा ही। अब सारे dy/dx को एक साइड और बाकी लोगों को, तो 3 dy/dx आ रहे हैं, एक तो है x dy/dx और प्लस 2y dy/dx और माइनस जो कि इसको भेज रहे हैं dy/, तो sec स्क्वायर x के पास कौन आया y, है ना, सब में कॉमन क्या है dy/dx x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अगर मुझे यहाँ से पूछा जाए कि dy/dx क्या होगा तो मैं क्या बताने वाला हूँ, सेक स्क्वायर x माइनस वाई बटा x प्लस 2y माइनस 1। कोई दिक्कत? इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर आपसे पांचवें और छठे में से एक सवाल पूछने को कहूं तो कौन सा पूछेंगे? पांचवा तो आसान है, तो आप पूछेंगे छठवां, कह रहे छठवां बता दीजिए सर। चलिए छठवां देख लेते हैं। छठवां सवाल क्या है? छठवां x क्यू प्लस
एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या बोले क्या 3x स्क्वायर एक्स क्यूब है 3 आगे, अजीब हाल है। अब देखो यहां दो फलन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक वाई है, तो एक को छोड़ो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़िए, अब प्लस यहां पे भी x इंटू वाई स्क्वायर है और प्लस यहां वाई क्यूब है और 81 का अवकलन क्या होने वाला है? अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0। तो यहाँ पे एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले को छोड़िए दूसरे का अवकलन एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस दूसरे को छोड़िए पहले का अवकलन 2x ना प्लस अब इसका पहले को छोड़िए दूसरे का अवकलन तो वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y डी वाई बाय डी एक्स, बोलो हाँ है ना, प्लस वाई स्क्वायर को छोड़िए पहले का अवकलन एक्स का अवकलन 1 प्लस वाई क्यूब का अवकलन 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड और बाकी लोगों को दूसरे साइड भेजिए। कौन कौन है? एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाय डी एक्स और प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। इस पार कौन कौन आया? माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? सब में कॉमन क्या है? तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये 2 सवाल। तो पहले तो इसमें क्या है? साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू क्या करोगे? क्या करोगे? दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने का। तो साइन स्क्वायर वाई का अवकलन क्या होगा? तो देखो, जब भी मैं एक बात बता रहा हूं
कि फलन एफ एक्स एक्स की पावर n अगर किसी भी फलन की घात कुछ भी हो, उसे आप इस फलन में रखिए, x की पावर n में रखिए, कोई भी हो। तो मान लीजिए x की पावर n है, तो x की पावर n का फार्मूला n माइनस 1 लगाइए, फिर x का अवकलन करिए। मान लो ये x की पावर n ना होकर के y की पावर n होता, तब क्या करते? तो आप कहते n आगे y की पावर n माइनस 1, फिर y का अवकलन। यहां पे क्या है? साइन स्क्वायर y है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको x स्क्वायर मानिए। पहले क्या मानिए? तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? ये तो अचर पद है के, है ना? तो यहां पे x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, यानी 2 साइन y, फिर अंडर y का अवकलन। समझे कि नहीं समझे? क्या यहां स्क्वायर है, कास स्क्वायर है? नहीं है। तो कास एक्स वाई का अवकलन, पहले कॉस वाले का अवकलन करिए। क्या होता है कॉस का अवकलन? तो माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन, फिर एक्स वाई का अवकलन, और एक्स वाई का अवकलन के लिए आप दो फलनों के गुणनफल का अवकलन लगाएंगे, और के का अवकलन 0 है कि नहीं? तो यहां से हो जाएगा हमारा 2 साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस साइन एक्स वाई, और ब्रैकेट में पहले को छोड़िए, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़िए, पहले का अवकलन, बराबर 0। कोई दिक्कत? अब यहां क्या लिखेंगे? 2 साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस वाई साइन एक्स वाई। बोले हाँ या ना? हाँ, और बराबर 0, अंदर भेजा ना माइनस साइन एक्स वाई को। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड और बाकी लोग को दूसरे साइड, तो कौन हो जाएगा? एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर के उस पर क्या चला जाएगा? प्लस में ना, कॉमन क्या निकला? तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, 2 साइन वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और बराबर वाई साइन एक्स वाई। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? बराबर वाई साइन वाई अपान क्या बोले? क्या बोले? अपान 2 साइन वाई और माइनस एक्स साइन एक्स वाई। कोई दिक्कत? तो ये इसका अवकलन है। अब पूछ रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 का अवकलन। तो साइन स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? पहले x की पावर n वाला फॉर्म है, यानी x स्क्वायर का लगाइए, 2 साइन एक्स, फिर किसका अवकलन? साइन एक्स का अवकलन। नहीं समझे? देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई प्लस इक्वल टू 1। कौन सा क्वेश्चन है?
क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1, यही है ना? हाँ यही है। तो आइए दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कास स्क्वायर वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 का अवकलन कितना होने वाला है? 0। साइन स्क्वायर का एक्स का अवकलन 2 साइन एक्स, तो पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दीजिए। अब एक्स किसे माने हो? साइन एक्स को, तो उसका साइन एक्स का अवकलन। इसी तरीके से 2 cos y, अब यक्स किसे माने हो? cos y को, तो डी डी एक्स ऑफ cos y। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये 0 है, कोई दिक्कत? तो अब ये लिखेंगे 2 साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन, पक्का पक्का, और प्लस 2 cos y और cos y का अवकलन माइनस साइन y तो हो जाएगा, लेकिन क्या y x है? dy बाई डी एक्स, वेरी गुड, इक्वल टू, आप कहेंगे सर इसको उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हिस्सा -2 cos y इंटू साइन y इंटू डी वाई बाय, बोलो, और ये इधर आया तो -2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस 2 कैंसिल, और कोई कैंसिल होगा? बोलिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होने वाला है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन वाई इंटू कॉस वाई। कोई दिक्कत है किसी को? कुछ पूछना है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति नहीं है ना? इस तरीके से ये जो है आपका हो जाएगा, ठीक? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 8 सवाल तक बता रहे हैं, कल 9वां सवाल बताएंगे, ठीक? आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।